अभी भारत में 10+2 एजुकेशन पॉलिसी चलती है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाप्त कर दिया गया है और 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करते हुए 5+3+3+4 सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस के इम्प्लीमेंट होने के बाद से क्या प्राथमिक अब आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जाएगी? क्या इससे डीएलएड के अभ्यर्थी जो कि सिर्फ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में एलिजिबल होते थे, क्या उनके पास से अब प्राथमिक में मौके कम होते जाएंगे? इसको लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं जो हमारे देश में अभी सिस्टम चलता है 10+2 वाला, इसको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा जो राइट साइड में आप देख रहे हैं इसके अनुसार, यानी कि 4 स्टेजेस में आपकी स्कूली शिक्षा को कंप्लीट कराई जाएगी। इसमें पहला स्टेज होगा फाउंडेशनल। ये 5 वर्ष का पूरा टाइम पीरियड होगा, जिसमें इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होगा वह बच्चे के 3 वर्ष की उम्र से लेकर के 6 वर्ष की उम्र तक होगा, यानी कि 3 साल का। और ये जैसे आप देखते होंगे प्लेवे स्कूल चलते हैं, उसी प्रकार से अब आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को पहले स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाएगा। विभिन्न देशों में ये प्रयोग किए गए थे कि जो सीखने की उम्र होती है वह सबसे सटीक उम्र 3 से लेकर के 6 वर्ष तक होती है, जिसमें बच्चे का माइंड बहुत अच्छे से डेवलप होता है और वो आगे पढ़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है। इसी कॉन्सेप्ट को काउंटर करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसको शामिल किया गया है और इसमें अगला जो स्टेज होगा वह कक्षा 1 और 2 को शामिल किया गया है। अब आप कहेंगे कि जब प्राइमरी कक्षा 1 से प्रारंभ हो जाता है तो फिर इसको फाउंडेशन कोर्स में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये माना जा रहा है कि बच्चे को एक तरीके से प्रेशर नहीं होना चाहिए एग्जाम का। इसी वजह से इसको फाउंडेशन में कक्षा 1 और 2 को शामिल करने का ये उद्देश्य बताया गया है कि कक्षा 2 तक अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाएगा। हालांकि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें अभी कक्षा 8 तक फेल करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन कक्षा 1 और 2 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से अब कोई परीक्षा ही नहीं होगी। आप वर्ष 3 से लेकर के बच्चे की जब आयु 8 वर्ष तक होती है तब वह सिर्फ खेलने के लिए स्कूल जाएगा, वहाँ पर उसका माइंड डेवलप किया जाएगा, सर्वांगीण विकास जरूर किया जाएगा, लेकिन उसको किसी भी परीक्षा से नहीं गुजारा जाएगा। तो इस हिसाब से आपने देख लिया जो पहला स्टेज था फाउंडेशनल वह 5 वर्ष का था, ठीक है। दूसरा स्टेज देखिए जो कि प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें 3 वर्ष का समय दिया गया है, यानी प्राइमरी में कक्षा 3 से लेकर के 5 तक ये स्टेज माना जाएगा। उसके बाद से अगला जो स्टेज है फिर से 3 वर्ष का होगा जो कि मिडिल होगा, यानी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक। और अंतिम जो स्टेज होगा वह सेकेंडरी होगा, वह 4 साल का होगा, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक। तो आप इसको समझ लिए कि पहला स्टेज देखिए 5 वर्ष का है, दूसरा स्टेज 3 वर्ष का है, फिर अगला स्टेज 3 वर्ष का और अंतिम स्टेज 4 वर्ष का है, यानी 5+3+3+4। इस नए सिस्टम में जो पहला स्टेज है फाउंडेशनल, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्री प्राइमरी जो कि आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसी में अगला भाग होगा कक्षा 1 और 2। अब इसी को लेकर के आप लोग के सबसे ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि कक्षा 1 और 2 को फाउंडेशनल में शामिल किए जाने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको भी आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राथमिक में कक्षा 1 और 2 को शामिल करते हुए जो शिक्षकों की नियुक्तियां निकाली जाती थी उनमें भारी कमी देखने को मिल सकती है अगर इस स्टेज को भी आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इन सबको देखते हुए आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे। डीएलएड वालों के लिए प्राथमिक में ही एक तरीके से देखा जाए तो मौके होते हैं। इसको देखते हुए डीएलएड वालों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं अगर वो सही हुआ तो। लेकिन अब बात करते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये जो 2 स्टेज बांटे गए हैं, जो पहला प्री प्राइमरी है वर्ष 3 से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चे की आयु तक, और जो दूसरा स्टेज है कक्षा 1 और 2। कक्षा 1 और 2 वाला जो स्टेज है वह आंगनबाड़ी में नहीं पढ़ाया जाएगा। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भले ही उसको फाउंडेशनल स्टेज में शामिल तो किया गया है, लेकिन उसको प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोग को इसके प्रूफ के तौर पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बातें लिखी गई हैं जिनको दिखाता हूँ। ECCE शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी शिक्षकों को ECCE में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और कम शैक्षिक योग्यता रखने वाले
को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो एक तरीके से शिक्षक होते हैं, उनके गुणवत्ता को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें भी 2 भाग डिवाइड किए गए हैं। पहला, अगर उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 या फिर उससे ज़्यादा होती है तो उनको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से कम होती है तो उनको एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। अब जो आपका सबसे ज़्यादा मेन डाउट वाला प्रश्न है कि कहीं कक्षा 1 और 2 को भी आंगनबाड़ी के माध्यम से तो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके संदर्भ में बातें स्पष्ट करते हुए लिखा गया है। जो कॉन्सेप्ट था 5+3+3+4 को, उसको डिफाइन करते हुए यहाँ पर लिखा गया है, फाउंडेशनल स्टेज 2 भागों में, अर्थात आंगनबाड़ी प्री स्कूल के 3 साल प्लस प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 और 2 में 2 साल, यानी कि जो कक्षा 1 और 2 है उसको प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ाया जाएगा, ना कि आंगनबाड़ी के माध्यम से। और उसके अलावा अभी जो देश भर में शिक्षा दी जाती है वह राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार दी जाती है। उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि कक्षा 1 से 12 तक का जो शिक्षक होगा उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा टीचर बनने के लिए, उसके बाद ही वह पढ़ा सकता है। यानी कि बीएड बीटीसी में से कोई एक कोर्स होना चाहिए। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद से अब पूरे देश भर में बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वालिफाइड होने के पहले कोई भी टीचर शिक्षक नहीं बन सकता। इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो आंगनबाड़ी के शिक्षक हैं, ना तो उनके पास बीएड और बीटीसी का कोर्स होता है और ना ही वह टेट क्वालिफाइड होते हैं, तो वहाँ पर कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। आप लोग के जो भी मन में डाउट है फाउंडेशनल स्टेज को लेकर के, वो बिल्कुल निराधार है और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। केवल 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के एजुकेशन की बात की गई है आंगनबाड़ी में, ना कि आपके कक्षा 1 और 2 के। तो आप लोग अगर डीएलएड से संबंधित है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो वैकेंसीज पहले आती थी उसी अनुरूप आपके लिए प्राथमिक में फिर से वैकेंसी आती रहेंगी। और जो आपका ये भी डाउट था कि डीएलएड के अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बातें क्लियरली मेंशन है कि 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड ही एकमात्र न्यूनतम योग्यता होगा शिक्षक बनने के लिए। तो अगर इसको लेकर के आप लोग के कोई डाउट है कि अब डीएलएड वालों का क्या होगा या फिर ये कोर्स बंद हो जाने से उनको नौकरी मिलेगी या नहीं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स चलता था, अब वो बंद हो चुका है। अब फिर से उनको स्टार्ट करने की बात कही गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कोई शिक्षक भर्ती आती है तो उनको नहीं मौके दिए जाते हैं, उनको भी मौके दिए जाते हैं। तो भले ही अगर आपका कोर्स बंद होता है या फिर नहीं भी होता है, तो आने वाली शिक्षक भर्ती में आपको मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार ही अपने प्रशिक्षण को कंप्लीट किया है। तो आपको कोई भी चेंजेज होते हैं भविष्य में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मौके मिलते रहेंगे शिक्षक बनने के लिए। अगर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित आपका कोई और दूसरा डाउट है तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। उसमें आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने सभी आपके डाउट्स को कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।